डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में से। इसमें डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज एट द पॉइंट इनिशियल पॉइंट ऑफ द गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। हमें क्या करना है, 90 डिग्रीज का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और उसकी जस्टिफिकेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए हमें चाहिए होगा कंपास, क्योंकि आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी 15 की टेबल होती है उसमें जितने भी एंगल हैं वो सारे हमारे कंपास से हम बना सकते हैं, बाकी सारे हमारे प्रोटेक्टर से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन के लिए हमें सामान चाहिए। मैं यहाँ पे पेंसिल की जगह पेन यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे। आपने यहाँ पर पेंसिल का यूज़ कर लेना है। तो पहले जो है हम एक लाइन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ, क्योंकि हमें गिवन रे पे जो है कंस्ट्रक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारी गिवन रे है, ठीक है, इस तरह से हमें ये रे गिवन है। तो इसके इनिशियल पॉइंट यहाँ पर हमें जो है एंगल प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से हम अपनी कंपास को खोलेंगे और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, जिसको हम सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं। इस तरह से आपकी ये आर्क लगेगी और जिस तरफ हमारी रे होती है इस तरफ यहाँ पे आपने लिख देना है 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 0 होता है। यहाँ से जो फर्स्ट कट लगेगा वो हमारा होता है 60 डिग्रीज का। ठीक है, फर्स्ट कट जो हम लगाते हैं वो 60 का होता है। तो यहाँ आप मेंशन भी कर सकते हैं साथ के साथ, यहाँ पर है हमारा 60 डिग्री। 60 में ब्लैक पेन से लिख देता हूँ एक बार, 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड कट लगेगा वो होता है 120 डिग्रीज का। ठीक है, 120 डिग्रीज का कट लगाया हमने। और 120 और 90, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखाता हूँ। जैसे आपको 15 की टेबल लिख लेनी है, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, फिर आता है आपका 165 और 180। अब मेन आर्क एंगल होते हैं हमारे 0, 60, 120 और 180। 90 कहाँ पे है, बिल्कुल इनके बीच में, बिल्कुल इनके सेंटर में है ना। तो दैट मीन्स अगर आप 60 से और 120 से दोनों आर्क्स लगाते हो, तो जहां पर ये आर्क क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, वो हमारा एंगल आ जाएगा 90 डिग्रीज का। अब हमें सिर्फ इसको ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो है 90 डिग्रीज का एंगल प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हमारा प्रिपेयर हो चुका है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन थी। अब इसको जो है अगर आपको जस्टिफाई करना बोला जाए तो जस्टिफिकेशन भी इसकी हम कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन के लिए आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन और करनी है। क्या करना है, ये जो 60 डिग्रीज वाला है इसको आपने डॉटेड इधर से भी ज्वाइन करवा देना है इस तरह से, और इसको इधर भी ज्वाइन कर देना है आपने। ये जस्टिफिकेशन के लिए स्टेप है डियर स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन हमारी हो चुकी है, मेन था इसमें जस्टिफिकेशन कैसे करें। और इसको जो है अपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने पॉइंट लिया ए, यहाँ पर आपने ले लेना है बी। ये थी रे हमारी ए बी। फिर यहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया सेमी सर्कल, तो सी पॉइंट लिया, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ई पॉइंट, ये वाला जो है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ पॉइंट। आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है इस पर कि यही पॉइंट आपको लेना है। उसके बाद ये हमने लिया, और फाइनल पॉइंट आप जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी, डी वगैरह या कुछ भी लिख दीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट है हमारा ये। अब हम यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ आई। ठीक है, रैंडम आप कोई भी नेम दे सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ जी। ठीक है, तो नेमिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं एफ ई को भी ज्वाइन कर दूंगा। एफ ई को मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद इसको मैं इससे भी ज्वाइन कर दूँ, क्योंकि जस्टिफिकेशन हमें करके दिखाना है कि ये एंगल हमारा 90 का ही है, हमने ये बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है, ये चीज़ जस्टिफाई करनी है हमें। तो इस तरह से आपने जो है इनकी ज्वाइनिंग करनी है अगर आपको जस्टिफाई करके दिखाना है तो। अब हम इसको दिखाएंगे कि हमारा ये जो एंगल है जी ए बी, ये 90 का है। अब इसको शो करने के लिए सबसे पहले तो आप देखो हमने जो ज्वाइन किया है, तो जस्टिफिकेशन में हम पहले लिखेंगे फर्स्ट स्टेप कि ज्वाइन, हमने ज्वाइन किस किस को किया है, ए ई को।
इसको ज्वाइन किया है ना, तो जिन जिनको ज्वाइन किया है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए ई कोमा सी ई कोमा ई एफ कोमा एफ जी और लास्ट वन जी ई, इन सबको मैंने ज्वाइन करवाया आपको, है ना, ज्वाइन करवाया ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है, क्योंकि ये देखो ये जो आर्क लगाएंगे ये सारी सेम आर्क हैं बाय कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ से ए सी हम लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू ए ई, ठीक है, ये लिख सकते हैं। देखो ए सी जितना है उतनी ही आर्क से हमने सी ई लगाया हुआ है और उतनी ही आर्क है ए ई, ठीक है, तो ये बाय कंस्ट्रक्शन है हमारा, ये चीज़ हमें यहाँ से बाय कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद इससे क्या पता चलता है कि ट्रायंगल ए सी ई जो है इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल है, और इक्विलेटरल के सभी एंगल हमें पता है कितने के होते हैं, 60 डिग्रीज के होते हैं। तो इसमें ये एंगल भी, ये एंगल भी और ये एंगल भी 60 का है। तो हमें जो चाहिए, हमें मेन यहाँ पर काम करना है, तो हमें पता चल गया यहाँ से, दिस इम्प्लाइज एंगल सी ए ई इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री आ गया। उसके बाद सिमिलरली इसी वे में हम जो है शो कर सकते हैं इस ट्रायंगल को भी, कौन कौन सी, ए ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू ए एफ, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सिमिलरली लिख के भी कर सकते हो आप डियर स्टूडेंट्स, अदरवाइज आपको करके दिखाना है तो आप करके भी दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे है ए ई इज इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू ए एफ, ये भी आप लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि ट्रायंगल ए ई एफ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ से भी हमें पता चलेगा एंगल, यहाँ से मैं लूँगा ये वाला एंगल, ये वाला, ठीक है, इस एंगल का नेम क्या बनेगा, ए ई एफ इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम हेयर वी हैव, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एंगल सी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई एफ, ये इक्वल है और ये अल्टरनेट भी तो है, ये 60, यहाँ पे देखो ये जेड भी तो बन रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं तो ये क्या होंगे, पैरेलल लाइंस, मतलब एफ ई पैरेलल टू ए सी, ये लाइनें हमारी पैरेलल हैं, पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट जी, अब ये पैरेलल होने की वजह से, और अब आप देखें ये लाइन पैरेलल हो गई, पैरेलल के अल्टरनेट भी बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग भी बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ से हम रिजल्ट को यहीं स्टॉप करते हैं। अब नया रिजल्ट लेते हैं कि ये जो एफ ई लाइन है, एफ ई लाइन के ऊपर हमने दो आर्क लगाई हुई हैं, एक एफ से जी और एक ई से जी। अब ये दोनों सेम पॉइंट से सेम डिस्टेंस से लगाई गई हैं, तो इसका मतलब हमारी जो एफ जी लाइन है वो ई जी के बराबर है, बाय कंस्ट्रक्शन है ये भी, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। अब ये इक्वल है तो इससे क्या प्रूव होता है कि ये जो है लाइन, इसको ये वाली जी ए लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। क्यों बाइसेक्ट है, क्यों है, क्योंकि यहाँ से भी सेम डिस्टेंस पे हमने आर्क लगा रखी है, तो ये होता है लाइन बाइसेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर होता है, दिस इंप्लाइज पॉइंट जी लाइज, या फिर पॉइंट जी लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लूँ, या फिर आप लिख सकते हो जी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एफ ई, लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये लाई करती हैं। तो इसलिए अब देखो ये 90 है तो ये पूरा भी तो 90 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल जी आई ई इज इक्वल टू एंगल जी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रूव किया एंगल जी
ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये जस्टिफिकेशन होती है डियर स्टूडेंट्स। एंगल बनाना तो आसान ही था, 8 तक भी हमने किया है। जस्टिफिकेशन आपको इस तरह से करके दिखानी है कि ये एंगल 90 का ही है। नेक्स्ट करते हैं 45 डिग्री एंड एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ द गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। सेम वैसे ही हमें 45 का भी बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले एक रे लेते हैं हम, सेकेंड क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर रहे हैं। एक रे लेते हैं, इसका नेम मैं फिर से करूँगा ए और यहाँ पे बी। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब हमें कंपास लेनी है अपनी, और देखो 45 का जो होता है वो 90 का हाफ होता है। ठीक है, तो 90 का हाफ यूज करके भी हम इसको बना सकते हैं। तो पहले मैं 90 की प्रिपरेशन करूंगा और 90 का हम लोग हाफ कर देंगे एंगल बाइसेक्टर का यूज करके, और ये हो जाएगा हमारा 45। यहाँ पर 0 हो जाएगी हमारी। 0 डिग्री के बाद फर्स्ट कट होता है 60 का, 60 के बाद सेकंड कट होता है 120 का, 120 और 60 के बीच में आता है हमारा एंगल 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। और ये सिर्फ हम हेल्प के लिए बना रहे हैं, तो हेल्पिंग एंगल को हम 3 डॉट में बनाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट डॉट आपने यहाँ लगानी है, सेकंड यहाँ पर, क्योंकि मेन एंगल हमारा यहीं पे होता है, और थर्ड मेरा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनके तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अब हमें 45 का जो बनाना है, 90 तो हमारा यहाँ पे है इस जगह पे, तो 90 और 0 तक हम कंपास को ओपन करेंगे। इससे एक्स्ट्रा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक आर्क लगाओगे आप लोग ओ 0 से, और एक लगाओगे 90 से। ठीक है, एक लगाओगे आप 90 से। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा ए को इस पॉइंट के साथ। ठीक है, तो ये हमारा एंगल आ गया 45 डिग्रीज का। इस तरह से हमारी ये कंस्ट्रक्शन होगी। अब इसकी जस्टिफिकेशन इसकी थोड़ी सिंपल ही है, इसकी ज़्यादा हार्ड नहीं है। फर्स्ट वाले को ध्यान से करना डियर स्टूडेंट्स। इसमें क्या करना है आपने, जस्टिफिकेशन में आपने लिखना है जॉइन, पहले नेमिंग कर देते हैं इसकी, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स को नेम करना पड़ेगा हमें। तो नेमिंग हम जैसे ए इसको बी दे दिया नाम, इसको सी दे देता हूँ, 0 वाले को सी दे देता हूँ। यहाँ पर ये डी हो गया हमारा, ये हो गया कुछ भी नाम दे दो, फॉर एग्जांपल इसको ई दे देते हैं। यहाँ पे मैं जी दे देता हूँ, यहाँ पे एफ, यहाँ पर एच दे देते हैं। ठीक है, और तो नहीं कोई पॉइंट रह गया नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, तो पहले लिख देते हैं जॉइन जी एच, इसको ज्वाइन कर देते हैं, और हम ज्वाइन कर देते हैं सी एच को, है ना। इससे हमारी जस्टिफिकेशन हो जाएगी जॉइन जी एच एंड सी एच। तो इसको आपने डॉटेड ज्वाइन करना है, क्योंकि हम जस्टिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं इस तरह से, और इधर भी हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी ज्वाइनिंग हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद लेनी है 2 ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए जी एच एंड ट्रायंगल ए सी एच, ये 2 ट्रायंगल सेलेक्ट करनी है। अब देख रहे हो कहाँ पे, ए जी एच ये वाली ऊपर वाली ट्रायंगल, और ए सी एच ये नीचे वाली। इनको हम कॉन्ग्रेंट करेंगे, क्योंकि ये पूरा एंगल हमें पता है 90 का है। अगर हमने इधर वाले हिस्से को इधर वाले के बराबर प्रूव कर दिया, अपने आप ही 45 बच जाएगा, है ना। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट जी एच इज इक्वल टू सी एच, और आप रीजन क्या दोगे इसका, देखो जी एच लिया मैंने और सी एच, ये दोनों सेम कंपास खोल के हमने आर्क लगाई हैं, तो इस तरह के बोलते हैं हम आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियाई। इसको हम बोलते हैं आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियाई। ठीक है, इसलिए ये इक्वल है। उसके बाद ए एच कॉमन भी है इसमें, है ना। ए एच इज इक्वल टू ए एच, ये हमारा कॉमन कॉमन आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे कॉमन, ये हमारे लिए कॉमन है। उसके बाद एक और चीज़ हम ले सकते हैं, वो क्या, ए से सी और ए से जी, ये भी तो दोनों बराबर है, ए जी और ए सी, है ना, क्योंकि ये एक ही सेमी सर्कल की रेडियस है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए जी इज इक्वल टू ए सी, और क्यों है सेम आप लिख सकते हो इसमें, रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की रेडियाई है ये,
इसलिए है। अब तीनों साइडें आ चुकी है तो हम यहाँ लिखेंगे सो ट्रायंगल ए जी एच कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी एच बाय एस 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 इस कॉन्ग्रेंसी से है। तो दिस इम्प्लाइज एंगल, यहाँ से हमें पता चलता है एंगल सी ए एच इज इक्वल टू एंगल जी ए एच। अब ये दोनों इक्वल हैं तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या पता चलता है इक्वल है, तो दैट मीन्स पूरा अगर 90 का है तो हाफ कितने का रह जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल, हमें चाहिए सी ए एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा 45 डिग्रीज। इस तरह से आपका डियर स्टूडेंट्स ये प्रूव होगा 45 डिग्रीज। तो ये एंगल जो है हमारा कितना आ गया, इधर वाला एंगल 45 डिग्रीज का। ये होता है बेटा जस्टिफिकेशन, इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स जस्टिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। 30 का बनाना है, 22.5 का और 15 का। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसमें कोई हमें जस्टिफिकेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं 30 डिग्रीज का। अब देखो 30 क्या होता है, 30 होता है हमारा 60 का हाफ, है ना। तो यहाँ पर पहले मैं एक रे बना देता हूँ। ठीक है, एक रे बनाने के बाद इसके ऊपर हम बनाएंगे 60 डिग्रीज का एंगल। और 60 का हम लोग कर देंगे हाफ। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा 0, 0 से हम लगाएंगे फर्स्ट कट जो होगा 60 का, और 60 और 0 के बीच में यहाँ पर आपका एंगल आएगा डियर स्टूडेंट्स 30 डिग्रीज का। ठीक है, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे हल्का सा आप पॉइंट भी दे सकते हो 0 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्रीज, और ये जो हमारी लाइन आएगी ये आएगी हमारी 30 डिग्रीज। सिंपल है ना। इस तरह से आप लोगों ने भी प्रिपेयर कर देना है 30 डिग्रीज। नेक्स्ट वन ट्राई करते हैं, सेकंड पार्ट। अब 22.5 जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो 45 का हाफ होता है। तो हम लोग पहले 45 प्रिपेयर करेंगे। 45 जो है वो दो मेथड से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, 90 से भी प्रिपेयर कर सकते हो और 60 और 30 का भी यूज करके। तो हम जो है 90 वाला मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं 90 का एंगल प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ 0 से हम लगाएंगे फर्स्ट कट 60 का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से लगेगा 90 डिग्रीज, सॉरी 120, और इनके बीच में यहाँ पर एंगल होगा हमारा 90 डिग्रीज का। आपने इतनी बार पेंसिल नहीं चलानी, बिल्कुल शार्प पेंसिल से। आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, जब बुक सेलर पे जाते हैं तो उनको बोल सकते हैं 2H या 2, क्योंकि अब जो है पेंसिल जो आती हैं वो ज़्यादातर बुक सेलर HB/2 वाली दे देते हैं, जो कि बहुत जल्दी घिस जाती हैं। तो आप थोड़ी 2H वाली पेंसिल ले सकते हो, या HB वाली पेंसिल भी बेस्ट रहती है, वो जल्दी घिसती नहीं है। ठीक है, तो शार्प रहेगी आपकी, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 0, यहाँ पर हो गया हमारा 90, 0 और 90 का बाइसेक्ट करेंगे हम, तो इस तरह से यहाँ आएगा डियर स्टूडेंट्स हमारा 45 डिग्रीज। तो ये बन गया हमारा 45 डिग्रीज। इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये भी हमारा हेल्प के लिए, ये हमारा ओरिजिनल नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए एंगल, तो इसको मैं 3 डॉट में ही बनाऊंगा। ठीक है, 3 डॉट में बनाएंगे तो क्लियर भी रहेगा हमारा। तो यहाँ पर आ गया हमारा 45 डिग्रीज, ये वाला पॉइंट जो है। अब हमें 22.5 पे जाना है, तो हम 0 और 45 का बाइसेक्ट कर देंगे। आप इतनी कंपास से भी कर सकते हो, जितनी है उतना खोल के भी कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम यहाँ से करेंगे, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपास कहने का मतलब इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, इससे कम ना हो। ठीक है, कम होगी तो वो आर्क से एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये हमारा बन गया 22.5, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा एंगल जो है वो बन के
तैयार हो चुका है 22.5 डिग्री। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। थर्ड वाली कंस्ट्रक्शन करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए सिंपल है 15, तो 15 जो है वो 30 का हाफ होता है, तो इसी में करके दिखा दूँ। इसी में कर लेते हैं। 30 डिग्री आप इसी तरह से प्रिपेयर करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, वैसे ये हेल्प के लिए भी बनाना है हमें, तो नेक्स्ट ही बना लेते हैं हम लोग। एक आर्क में ले लेता हूँ, लाइन सेगमेंट या रे हम बोल सकते हैं, और इसके ऊपर हम जल्दी से प्रिपेयर करेंगे। पहले हम प्रिपेयर करेंगे 60 डिग्रीज। ठीक है, 60 बनाने के लिए फर्स्ट कट ही हमारा 60 का होता है, और इनके बीच में यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30। अब हम 30 को हेल्प के लिए बना रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हेल्प के लिए हमारा जो है ये डॉटेड रहेगा। ठीक है, इस तरह से डॉटेड रहेगा 30। अब यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 30। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ से हम उतनी ही कंपास से आप बना लो, मर्जी आपकी। तो यहाँ से इस तरह से लगाया मैंने, और एक मैं लगाऊंगा 30 से, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, तो ये हमारा बन गया डियर स्टूडेंट्स 15 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ में है हमारे पास कि हमें ये एंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं और प्रोटेक्टर का यूज़ करके उनको मेज़र करना है। तो मेन तो हमारा कंस्ट्रक्शन ही है, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं इनकी। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखनी है एक और बात, कि जब आप 75 का बनाओगे तो ये किन किन के बीच में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 15 की टेबल लिख देता हूँ जल्दी से फिर से। 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 एंड 180। ठीक है, तो आप देखिए 75 कहाँ आ रहा है, मेन आर्क एंगल है ये, जो हमारी मेन आर्क पे हमें मिलेंगे। इनके बीच में 75 बिल्कुल बीच में नहीं आता, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में आता है 90, और 90 और 60 के बीच में आता है 75। तो आप पहले किस पे जाएंगे, पहले 90 को ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम एक आर्क लगा लेते हैं, लाइन, एक सेगमेंट या फिर रे हम लेते हैं, और इसके ऊपर सेमी सर्कल हम बनाएंगे, और यहाँ पे हम ढूंढेंगे 90 डिग्री को। ठीक है, यहाँ पे 0, और 0 के बाद फर्स्ट कट होता है हमारा 60 का, सेकंड कट होता है 120 का, है ना। 120 और 60 के बीच में यहाँ पर आएगा हमारे पास 90। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे डॉटेड। ठीक है, 3 डॉट एंगल बना देते हैं इसका, 1 2 3। तो यहाँ 0, यहाँ 60, यहाँ 120 और यहाँ पर 90। ठीक है, 90 और 60 के बीच में आता है 75, तो इन दोनों के बीच में हम बना देते हैं 75 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा फर्स्ट कट। यहाँ से कम ज़्यादा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से। ठीक है, इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा 75 डिग्रीज का एंगल बन के रेडी हो जाएगा। ये बन गया 75। अब आप इसको प्रोटेक्टर का यूज करके रख के मेजर भी कर सकते हो, तो मेजर करने पे सेम ही वैल्यू हमें मिलेगी। नेक्स्ट है 105। अब आप देखें 105 किस किस के बीच में, 105 है 90 और 120 के बीच में। ठीक है, तो सेम कंस्ट्रक्शन रहेगी हमारी सेकंड के लिए। तो सबसे पहले हम लगाएंगे एक रे, है ना, और रे के ऊपर हम बनाएंगे सेमी सर्कल। तो ये हमारा सेमी सर्कल बन गया। यहाँ पर होगा हमारा 0, 0 के बाद फर्स्ट कट जो है वो लगेगा 60 का, है ना। 60 के बाद हमें लगाना है 120, 120 और 60 के बीच में 90, बिल्कुल। तो यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 120, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 90 डिग्रीज।
90 को मैं 3 डॉट ही रखूँगा फिर से इस तरह से। अब 90 और 120 के बीच में हमारा 105 आएगा, तो यहाँ से हम आर्क लगाएंगे और एक आर्क हम यहाँ से लगाएंगे। तो ये जहाँ पर क्रॉस कर रही है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने इसको ज्वाइन करवा देना है। तो ये बन गया हमारा 105 डिग्रीज यहाँ पर। ठीक है, इसको आप डी से या प्रोटेक्टर जिसको हम बोलते हैं उससे मेजर भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 135। अब हम अपने इसमें टेबल में देखते हैं 135 कहाँ पे आ रहा है। 135 आता है 120 और 180 के बिल्कुल सेंटर में तो आता है 150, और 150 और 120 के बीच में आता है 135। तो इस बार हमें चाहिए 150। ठीक है, तो पहले हम आर्क लगाने के लिए एक रे लेते हैं और इस पे हम बनाते हैं सेमी सर्कल। तो ये बन गया हमारा सेमी सर्कल। यहाँ से फर्स्ट कट होगा 160, 120 और यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट कट आएगा 180 का। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया 0, 60, 120 और 180। 120 और 180 के बीच में आएगा 150। तो यहाँ से हम एक आर्क इस तरफ लगाएंगे और एक लगाएंगे 120 से। तो ये 150 हम हेल्प के लिए ले रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमें बनाना नहीं है, हम हेल्प के लिए इसको बना रहे हैं। तो इसको 3 डॉट में बना देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ये बन गया हमारा 150। अब 120 और 150 के बीच में हमें एंगल चाहिए, तो एक कट तो हम लगाएंगे 150 से और एक लगाएंगे हम 120 से, और जहां दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे इसको हम ज्वाइन करवा देंगे। तो ये हमारा फाइनल एंगल हमें मिल जाएगा। इसको आप मेजर भी करके देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 135 डिग्रीज। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। मतलब साइड अगर हमें पता हो कि कितनी है, फॉर एग्जांपल आप 5 सेंटीमीटर ले लो या 6 सेंटीमीटर ले लो, वो मर्जी है आपकी। तो इसको हमें कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है। तो एक लाइन लेते हैं हम जिसमें हमें मेजरमेंट पता होगी। ठीक है, तो मेजरमेंट यहाँ पे हम जो है वो अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कितने भी सेंटीमीटर हमें लेना है। तो जैसे मैं लेता हूँ कंस्ट्रक्शन के लिए, मैंने फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर लिया, क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 6 7 तक, तो 6 सेंटीमीटर की लाइन है मेरी। लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ए बी नाम दिया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने का रूल क्या होता है कि आपको जितनी आपने गिवन साइड ली है उतनी ही आप कंपास को ओपन करेंगे, इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी ही ओपन करनी है, तभी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो एग्जैक्ट हमने इतनी ओपन की। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, एक तो आर्क लगानी है आपको बी से, देखो, और आर्क हम कितने ले रहे हैं, ए बी के बिल्कुल बराबर ले रहे हैं। जितना ए बी है उतनी ही आर्क ली हमने, है ना, और ए से भी उतनी ही आर्क लेनी है जितना बी है। तो दैट मीन्स हमने ये जो आर्क ली हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट सी है, तो ये जो लाइन ली है हमने ए सी और ए बी, ठीक है, ये दोनों हमने किस सॉरी बी सी, तो हमने क्या लिया यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने इसी तरह से किया ना, बाय कंस्ट्रक्शन है ये। और हमने जो बीसी लाइन ली है, बीसी भी किसके बराबर है, बीसी भी ए बी के बराबर है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन सेम लिख देना है। अब ये बराबर है, देखो, तो फ्रॉम वन इक्वेशन टू, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये तो दोनों बराबर हैं, ए सी इसके बराबर है, बी सी भी ए बी के बराबर है। तो दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए या फिर ए सी। ठीक है, तो हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल
ट्राइंगल। तो ये हमें जस्टिफाई करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.1। और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।